बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन उसका अभी जो नज़ला है वो अफ़गानिस्तान पे भी गिर रहा है। और ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इंडियन के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उनका जो आया है तो उसमें अफ़गानिस्तान को भी नुकसान होगा। और वो अफ़गानिस्तान को क्या नुकसान होगा, इस वक्त अफ़गानिस्तान की ट्रेड कहाँ पे फंसी हुई है, इस पे बात करेंगे। साथ साथ ये जो जंग की जो माहौल पैदा की गई थी, बिल्कुल खित्ता ये पैनिक में चला गया है। अभी शायद मोदी साहब स्टिल वेटिंग, अगरचे उसने अपनी फ़ौज को मुकम्मल जो है इख्तियार दिया गया है, जो उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है कि वो जहाँ चाहे जैसे चाहे और जिस तरह चाहे वो पहलगाम का बदला पाकिस्तान से ले सकते हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि मोदी ने अपने कंधे से वो जो उसने जो हाइप क्रिएट किया था वो अपने कंधे से शिफ्ट करके फौजी क़यादत पे डाल दिया कि आप फैसला करें। तो कल अगर वो अवाम में निकल भी आएगा तो यही कहेगा कि मैंने तो फौज को हुक्म दिया था, अभी आपकी सेना फौज जो है उसने उस पर अमल नहीं किया, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिया किसी बड़े जंग के मूड में नहीं है और एस्केलेशन नहीं चाह रहा है, बल्कि कहीं पे जाके एक सर्जिकल स्ट्राइक या जो है बॉर्डर के करीब जो है फायरिंग वगैरह, इस पे इत्तेफाक कर सकते हैं। और जब मैंने जितने मिलिट्री लीडर से बात की तो मिलिट्री वालों का ये है कि वो कोशिश करते हैं कि जंग ना हो, उनकी एक रब्ता होता है। जिस तरह DGMOs ने लास्ट ट्यूसडे को पाकिस्तान के DGMO और इंडिया के DGMO ने लास्ट ट्यूसडे को बातचीत की थी और एक दूसरे के साथ जो है ना वो हाल अहवाल शेयर किया था। तो एक ये भी है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो इंडिया के लिए 3 फ्रंट पे जो है ना 3 डायलेमाज है, और वो बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए कि उसको, एक है तो उनका लोकल, एक है बायलैटरल, एक है इंटरनेशनल। लोकली अगर देखें तो उसने वो जो हाइप क्रिएट किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, अभी उसको कम करने के लिए उसने कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। मतलब ये है कि ये कमिटमेंट ट्रैप जिसे कहते हैं ना, कि उसने कमिट किया है कि मैं करूंगा, अभी उसने करना होगा, क्योंकि लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा उबार दिए गए हैं। यहाँ तक गया है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया, वो मीडिया फिल्म वगैरह तो पहले से बंद है, क्रिकेट तो पहले से उसको तो शुरू दिन से बंद किया। अब पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स को, उनके वेबसाइट्स को, बल्कि इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के जो है यूट्यूब अकाउंट्स को भी बंद किया जा रहा है। मतलब यह है कि इट हैज़ गॉन इन सो पैनिक। इंडिया जो है या नरेंद्र मोदी साहब इतने पैनिक हो गए हैं कि वो बिल्कुल अब हर कोई देख रहा है कि पाकिस्तान का जो भी हो वो बंद हो जाए, ताकि ये नफरत ज़्यादा हो जाए, ताकि ये जो दुश्मनियां हैं इसको परवान चढ़े, और फिर इन पाकिस्तान के बारे में मोदी हुकूमत इंडियंस को जो कहे वो एक्सेप्ट करेंगे। वो कहते हैं इंसान नहीं, वो कहते हैं इंसान नहीं है। वो ये कहेगा कि पाकिस्तानियों के सींग है, बिलीव मी इंडियन विल बिलीव इट कि पाकिस्तानियों के सींग नहीं है। क्योंकि आजकल मैं इंडियन मीडिया को थोड़ा सा वो देख रहा हूँ, द वे दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में तालीम नहीं है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। मतलब ये कि लोगों को अजीब गरीब वो बता रहे हैं। तो जब ये पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया इसको जब ब्लॉक करेंगे तो फिर तो वी विल हैव अ फील्ड डे, फ्री होगा कि जो कहे। तो इंटरनली एक तो ये है कि उनको ये जो इंटरनल आवाज़ें हैं उनको जो है डाउन करने के लिए मोदी को कुछ करना पड़ेगा। एक और है रीजनल या बायलैटरल लेवल पे। अभी देखिए पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो अभी जो कन्फ्यूजन है, इन्हें तो इंडस वाटर ट्रीटी को तो उसने अभी हेल्ड इन एबेंस किया है, पाकिस्तान ने शिमला का बता दिया है। ऑलरेडी जो है ये जो इंडिया को एक मसला और भी आ रहा है कि वो अटैक करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। पाकिस्तान अगर रिएक्ट किया, वॉर एस्केलेट हो गई, तो फिर इंडिया के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंडिया के लिमिटेड ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि सिंतास को, दूसरा ऑब्जेक्टिव कि पाकिस्तान को सप्रेस करे, पाकिस्तान को सबड्यू करे और अपनी जो मिलिट्री सुपरियॉरिटी है, पॉलिटिकल सुपरियॉरिटी है, उसको इम्पोज करे। अभी जो हिंदुत्व की जो सुप्रीमिस्ट अप्रोच है उसकी वजह से वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं। वो ये समझ रहे हैं, इंडियन जो रिटायर्ड जनरल्स है या जो दीगर है, कि जैसे वो जाके पाकिस्तान जाना ऐसा है कि इट इज़ वॉकिंग इन द पार्क। इंडियन फौज जाएगी और पाकिस्तान में पार्क की तरह जो है ना वो वॉक करेगी, या दे विल ईट पाकिस्तान जस्ट लाइक अ केक। मतलब ये कि केक की तरह चम्मच लेके जो है ना पाकिस्तान को। लेकिन उनके फौजियों को तो पता है कि इट्स नॉट एन इजी टास्क। वन
टू इंडिया के लिए ये भी है कि अब ये जो चाइना की तरफ से बोल्ड स्टेटमेंट आ रहे हैं, कल आप लोगों ने सुना होगा कि CNN इंडिया पे जो चाइनीज़ का जो फॉर्मर जो था बंदा था, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो तर्जुमान भी था, उसने कुल की कहा है कि जब आपने 370 एब्रोगेट किया, कश्मीर को आपने एनेक्स किया, तो ये मसला जो है ये बाइनरी नहीं रहा, मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान का नहीं रहा, ये अभी जो है ट्रायंगल बन गया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इस खिते में अब चाइनीज़ भी जो है क्लेम करते हैं कि अगर आपने वो 370 ख़त्म कर दिया तो बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे वो खुल के कह रहे थे कि PLA जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी, वो अगर पाकिस्तान की सावरनिटी, पाकिस्तान की सालिमियत और पाकिस्तान की स्टैंडिंग इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, 3 बातें उसने बता दी, इसको नुकसान पहुंचा तो PLA जो है यानी चीन की फौज जो है वो एक्ट करेगी, वो पाकिस्तान की मदद के लिए आएगी। नंबर 1। अभी इंडिया को ये भी महसूस हो रहा है कि PLA का मुकाबला तो इंडिया की फ़ौज नहीं कर सकती किसी भी लिहाज से, ना कन्वेंशनल में ना स्ट्रेटिजिक में। पाकिस्तान के पास तो स्ट्रेटिजिक भी है, तो वो ये समझ रहे थे कि PLA की कैपेबिलिटी कन्वेंशनल के अलावा स्ट्रेटिजिक में ये है कि PLA इज़ कैपेबल इनफ कि वो इंडिया के न्यूक्लियर वो जो है उसको भी जैम कर सकती है। सो इट इज़ अ बिग डायलेमा, इंडिया इन अ बिग डायलेमा कि क्या करे इस वक्त। एक साइड पे लोगों का हाइप क्रिएट किया इंटरनेशनल, फिर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी है। इंडिया जिस तरह जो है अपने आप को टू मच इंगेज किया ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में या नीबर्स कॉन्फ्लिक्ट में, और इनके जो इंटरनेशनल एम्बिशंस है, एक दुनिया का ताकत बनने का, एक UN का जो है परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का, अभी आके ये जो है अपने पड़ोसी के साथ इतने छोटी छोटी चीज़ों पे कि मैं न्यूक्लियर स्टेट को एनहाइलेट करेंगे। पीपल आर थिंकिंग द इंडियंस आर क्रेजी, ये पागल है जिस तरह ये बातें कर रहे हैं। या ये है कि हम पूरा पानी बंद करेंगे और पाकिस्तान के 250 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसको बिल्कुल हम स्टोर करेंगे, मतलब ये है उनको हम प्यास से जो है उनको ख़त्म करेंगे। इज इट पॉसिबल? ये तो जब आप ब्लाइंड हो जाते हैं ना, या एथनिक कलर में ब्लाइंड हो जाते हैं या रिलीजियस कलर में ब्लाइंड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुप्रीमेसिज्म, कि हम जो कह रहे हैं ये ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो ये जो पागलपन है इसका इंटरनेशनल दुनिया भी उसको ऑब्जर्व कर रही है कि द वे इंडियन लीडर्स आर बिहेविंग, दे आर बिहेविंग लाइक क्रेजी बीस्ट, बिल्कुल इस तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो चाइनीज़ फैक्टर का आना, इंटरनेशनल फैक्टर का आना, पाकिस्तान, अभी इंडिया का बड़ा मान था उस पर राफेल पे कि जब 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ गिराए थे, तो उसके बाद उसने एनालिसिस की कि वजह क्या थे, हमारे पास राफेल नहीं है। मोदी ने कहा खरीद लो राफेल, तकरीबन राफेल ख़रीद लिया। अभी उसी 2 दिन पहले राफेल को उसने बॉर्डर के करीब लेके आया, पाकिस्तान ने उसको हिट किया, टारगेट किया, मतलब रेडार में ले आया और बता दिया कि आपका ये जहाज़ इधर है और इस पोजीशन पे है। इंडियन वर जस्ट वंडर स्ट्रक कि ये क्या हो रहा है। पता चला दिया कि हमारे पास सोर्स कोड नहीं, हालांकि सोर्स कोड ज़रूरी नहीं है कि सोर्स कोड आपको रेडार से छुपा नहीं सकता है, लेकिन सोर्स कोड ज़रूरी होता है ताकि आप उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने उसके मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्रांस विल नेवर गिव इट। 2080 में फ्रांस ने 200 के करीब जो मग तैयारे दिए थे, फाइटर प्लेन दिए थे इंडिया को, अभी तक उस मगों के सोर्स कोड नहीं दिया गया है। तो ये सिचुएशन इंटरनली इंडिया की फ़ौज, अगर आप देखें जो खबरें आ रही है, ये जो राका डॉक्यूमेंट्स लीक हो गया है पहलगाम के वाक़े में, कि जिसमें पहलगाम का जो वाक़या है वो किस तरह प्लान किया गया था, और उसमें जो उनके जो इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो थे उसको बरतरफ किया गया है, DS राणा उसको बरतरफ किया गया और उसको अंडमान भेजा, जिसको प्रोबेबली काला पानी कहते हैं। मतलब ये है कि ये जो रॉकेट डॉक्यूमेंट्स ये उसके ऑफिस में थे, उसके कस्टडी में थे, तो हाउ इट लीक, ये तो सवाल है। इसी तरह उसका जो दूसरा बंदा है वो एक एयरफोर्स का जो डिप्टी एयर मार्शल है सुजीत पोशाकर दरकर, उसको भी बरतरफ किया गया है। मतलब यह है कि MV सचंदर कुमार को भी ओहदे से हटा दिया गया है। मतलब है कि ऐसे मौके पे जब हालात बहुत ज़्यादा
2010 से इंडिया में इंडियन की मिलिट्री इंटरनली इतनी डीमोरलाइज हो चुकी है कि जनरल लेवल तक जो है ना उनसे फॉलिस हो रहे हैं, एयर मार्शल लेवल तक उनसे फॉलिस हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जहन में ये भी है कि चीन ने खुल के ऐलान किया कि इट विल स्टैंड बाई पाकिस्तान। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंडिया को 200 दफ़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है। अभी आके आखिर में इसने क्या किया कि जब ये हो गया 22 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को ये सैंक्शंस लग गए। पाकिस्तान ने भी कहा कि जी ट्रेड बंद है। फिर पता चला कि अफगान बेचारों की जो है ना 150 ट्रक जो थे या कंटेनर जो थे वो रास्ते में थे, वो पाकिस्तान एंटर हो चुके थे। उसने जाना था इंडिया। पाकिस्तान को पता चल लिया, पाकिस्तान ने उसी दिन ही आर्डर दे दिया कि जी ये जो ट्रक है अफगानिस्तान के जितने एंटर हो चुके हैं सबको इजाज़त है, उसको वाघा तक ले जाओ। 3 दिन से अब वाघा पे वो खड़े हैं। अब इंडियन उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आर्डर आया है 2 मई को यानी कल, इसमें यही लिखा गया है कि जो ट्रेड, ट्रांजिट ट्रेड हो या बायलैटरल ट्रेड हो या जो भी ट्रेड हो, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करता है या पाकिस्तान वाया होता है, सब बैन है। तो अब बेचारे ये अफगान जो है दे आर रिक्वेस्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अच्छी बात जो है वो ये है कि चीन, पाकिस्तान और ये जो खित्ता है इसको मोदी ने साहब ने खुद जो है गंदा किया है। ये 370 को छेड़ा है, इसी तरह भी ये इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा है। ये बेवकूफ़ियाँ कर रही है और ये बेवकूफ़ियाँ वो समझ रहे हैं कि शायद दुनिया जो है वो पागल है और ये सिर्फ हिंदुत्व के जो सुप्रीमिस्ट हैं इनके जहन काम कर रहे हैं, दुनिया के जहन भी काम कर रहे हैं। ये पागलपन जो है इस वक्त पाकिस्तान भी तंग आ गया है। हर कोई वाक़या होता है दूसरे दिन पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। पाकिस्तान ने खुल के कहा है कि आ जाओ जी, लड़ते हैं, लड़ना है तो लड़ते हैं, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा या आर या पार होगा। तो इस वजह से अब थोड़ा सा वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया अभी भी वार ड्रम इतनी तेज़ी से बजा रहे हैं ना, जैसे ये कोई अच्छा स्पोर्ट्स हो। जो पाकिस्तान और इंडिया की जो 1.5 अरब आबादी, तकरीबन 2.25 अरब आबादी है, वो इनके लिए बेताब हो। तो अल्लाह खैर करे। लेकिन इस वक्त वाकई मोदी साहब जो है वो बुरी तरह फंस गए हैं।